सिंह और आप देख रहे हैं तेजस भारत। क्या देश में नई छात्र शक्ति जन्म ले रही है? क्या अब देश के स्कूलों के बच्चे अपनी अधिकारों के लिए खुलकर आवाज उठाने लगे हैं? कहीं छात्रों ने एसडीएम कार्यालय घेर लिया, तो कहीं स्कूलों में ताला लगा दिया गया, तो कहीं सड़कों पर बच्चे उतर गए। पूरे देश में धीरे धीरे अब अल्फा जन का प्रदर्शन फैलता जा रहा है। उत्तर प्रदेश हो, बिहार और राजस्थान, ये तीनों राज्यों से निकली ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं, जिसने पूरे देश की सत्ता में खौफ पैदा कर दिया है। तीनों ही राज्यों में भाजपा की सरकारें हैं और तीनों ही जगहों पर जन अल्फा सड़कों पर है, अपना हक मांग रहे हैं। दिल्ली के प्रदर्शन ने बच्चों को अपने हक में आवाज उठाना सिखा दिया है, जिसकी वजह से आज ये तस्वीरें हम देख पा रहे हैं। देश के अलग अलग राज्यों से जो ये तस्वीरें सामने आ रही हैं, वे केवल विरोध प्रदर्शन की तस्वीरें नहीं है, बल्कि शिक्षा व्यवस्था पर उठ रहे गंभीर सवालों की तस्वीरें हैं। जिन छात्रों के हाथों में किताबें होनी चाहिए थी, उनके हाथों में अब पोस्टर और बैनर दिखाई दे रहे हैं। कोई अपने स्कूल में शिक्षक मांग रहा है, तो कोई पीने का पानी, पंखे और शौचालय जैसी बुनियादी सुविधाएं। सबसे पहले बात करते हैं बिहार की। गया जिले के टिकारी अनुमंडल क्षेत्र के सिमुरा मिडिल स्कूल के छात्रों ने स्कूल की समस्याओं से परेशान होकर सीधे एसडीएम कार्यालय तक मार्च निकाल दिया। छात्रों का आरोप था कि स्कूल में पंखे खराब हैं, हैंडपंप काम नहीं करता, शौचालय बदहाल है और मिड डे मील की गुणवत्ता भी बेहद खराब है। उनका कहना था कि कई बार शिकायत करने के बावजूद कोई कार्यवाही नहीं हुई। आखिरकार छात्रों ने फैसला किया कि अब सीधे प्रशासन से बात की जाएगी। बच्चे नारे लगाते हुए एसडीएम कार्यालय पहुंचे और साफ कहा है कि जब तक उनकी समस्याएं नहीं सुनी जाएंगी, वे वापस नहीं लौटेंगे। बाद में एसडीएम ने छात्रों से मुलाकात की, उनकी शिकायतें सुनी और स्कूल प्रशासन को तय समय के भीतर सभी समस्याओं का समाधान करने का निर्देश दिया। इसके बाद मामला शांत हुआ। अब बात करते हैं राजस्थान की। जाहौल जिले के मेघलवा गांव स्थित पीएम श्री राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में छात्रों और ग्रामीणों ने स्कूल के मुख्य गेट पर ताला लगा दिया। वजह थी शिक्षकों की भारी कमी। जानकारी के मुताबिक स्कूल में कुल 25 स्वीकृत पद थे, लेकिन लंबे समय से केवल 7 शिक्षक ही कार्यरत हैं। बाकी 18 पद खाली पड़े थे। छात्रों ने साफ चेतावनी दी थी कि जब तक सभी विषयों के शिक्षक नहीं लगाए जाएंगे, तब तक स्कूल का ताला नहीं खुलेगा। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कहा है कि यदि प्रशासन नहीं जागा तो वे सड़क जाम करेंगे। आपको बता दें कि कई घंटों तक चले प्रदर्शन के दौरान शिक्षा विभाग के अधिकारी मौके पर पहुंचे। कुछ शिक्षकों की तत्काल तैनाती की गई और बाकी पद 10 दिनों में भरने की लिखित आश्वासन दिया गया। इसके बाद प्रदर्शन समाप्त हुआ। राजस्थान के मालबेड़ जिले से भी ऐसी ही तस्वीरें सामने आई। जसाई गांव के स्कूल में छात्र छात्राओं ने शिक्षकों की कमी, समय पर स्कूल न आने वाले स्टाफ और प्रिंसिपल को हटाने की मांग को लेकर स्कूल के बाहर धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया। बच्चों के नारे पूरे इलाके में गूंज उठे। जब जब छात्र बोला है, हर सिंहासन डोला है। प्रदर्शन की सूचना मिलते ही शिक्षा विभाग के अधिकारी मौके पर पहुंचे। 3 शिक्षकों की तत्काल नियुक्ति की गई और बाकी विषयों के लिए जल्द व्यवस्था करने का भरोसा दिया गया। इसके बाद छात्र वापस अपनी कक्षाओं में लौट गए। अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश के। फतेहपुर जिले के किशनपुर कस्बे स्थित सर्वोदय इंटर कॉलेज के छात्रों ने भी स्कूल परिसर के बाहर प्रदर्शन किया, इस मांग पर कि जर्जर भवन की मरम्मत हो, पंखे लगाए जाएं, पीने के पानी की व्यवस्था की जाए, शौचालय सुधारे जाएं और छात्रों को बेहतर खेल सुविधाएं मिले। कक्षा 6 से लेकर 12वीं तक के छात्र हाथों में पोस्टर लेकर स्कूल गेट पर बैठ गए। कई पोस्टरों पर लिखा था, डीएम को आना ही होगा। करीब 4 घंटे तक चले इस प्रदर्शन के बाद पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे। छात्रों की शिकायतें सुनी गई और जल्द समाधान का आश्वासन दिया गया। इसके बाद छात्रों ने अपना प्रदर्शन समाप्त कर दिया। इन तीनों राज्यों की घटनाओं ने एक बात साफ है कि बच्चों की मांग किसी राजनीतिक मुद्दे को लेकर नहीं थी। वे अपने स्कूलों में बुनियादी सुविधाएं चाहते थे, शिक्षक, पानी, पंखे, शौचालय, सुरक्षित भवन और बेहतर पढ़ाई का माहौल। इन घटनाओं के बाद सोशल मीडिया पर भी बहस तेज हो गई। कई लोग इसे नई पीढ़ी की जागरूकता बता रहे हैं, तो कुछ लोग शिक्षा व्यवस्था की कमजोरियों की ओर ध्यान दिला रहे हैं। वहीं कुछ राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी इस विरोध प्रदर्शन को सरकार के लिए चेतावनी भी बताया जा रहा है। हालांकि इन घटनाओं को लेकर अलग अलग राजनीतिक दावे भी सामने आ रहे हैं। इसलिए किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले ये समझना जरूरी है कि अलग अलग स्थानों पर हुए ये प्रदर्शन स्थानीय समस्याओं से जुड़े थे और उनके अपने अपने कारण थे। आपको बता दें कि फतेहपुर मामले में सोशल मीडिया पर यह दावा किया जा रहा है कि प्रदर्शन करने वाले कुछ छात्रों के घर पुलिस सादे कपड़ों में पहुंची और उनसे पूछताछ की गई। हालांकि इन दावों की स्वतंत्र आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। प्रशासन की ओर से भी इस संबंध में स्पष्ट बयान सामने नहीं आया है, इसीलिए इस दावे को फिलहाल सत्यापित तथ्य के रूप में नहीं कहा जा सकता। लेकिन एक बात जरूर साफ दिखाई देती है कि आज के छात्र पहले की तुलना में अपने अधिकारों को लेकर अधिक जागरूक नजर आ रहे हैं। वे चाहते हैं कि स्कूलों में केवल नामांकन ना हो, बल्कि पढ़ाई के लिए जरूरी सुविधाएं भी उपलब्ध हों।
अगर कहीं शिक्षक नहीं है, भवन जर्जर है या पीने के पानी जैसी मूलभूत व्यवस्था नहीं है, तो आप चुप रहने के बजाय अपनी बात प्रशासन तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। अब देखने वाली बात यह होगी कि इन राज्यों में किए गए आश्वासन कितनी जल्दी जमीन पर उतरते हैं, क्योंकि बच्चों की मांग बहुत बड़ी नहीं है। वे केवल वही सुविधाएं चाहते हैं जो हर विद्यार्थी को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए मिलनी चाहिए। अगर इन समस्याओं का समय रहते समाधान होता तो शायद विरोध की जरूरत ही नहीं पड़ती। फिलहाल आपकी इस रिपोर्ट पर क्या राय है? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।